नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। देश भर में कई ऐसी मस्जिद हैं जिन पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये मस्जिद नहीं मंदिर हैं। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद है, संभल की मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, मथुरा की ईदगाह को लेकर विवाद चल रहा है। इसी बीच अब कांग्रेस सामने आ गई है। यूपी कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को 1 लाख पोस्ट कार्ड भेजने की बात कही है और कहा है कि इन मंदिर और मस्जिद विवाद को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मांग करेगी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू किया जाए सभी मंदिर मस्जिदों पर, जिससे यह विवाद खत्म होगा और हिंसा जैसे मामले सामने नहीं आएंगे। पंकज जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह दी है, 1 लाख पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे, क्या यह संभव हो पाएगा? नहीं, संभव तो है ही। इतना देखिए, ये पहली बात कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने, उत्तर प्रदेश कांग्रेस का जो अल्पसंख्यक विंग है उसके शाहनवाज आलम साहब जो प्रेसिडेंट है, उनकी ये घोषणा है कि हम जो है 1 लाख पोस्ट कार्ड उत्तर प्रदेश से सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे। तो इससे कुछ होगा या ये सिर्फ एक दिखावा है, या फिर ये दिखाने की कोशिश है कि हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, हमारा वोट बैंक सेफ रहेगा अगर हम उन्हें खुश करते रहेंगे? मैं कुछ बोल दूंगा तो फिर कांग्रेस से बुरा मान जाए। देखिए, जो भी इस तरह के ये टेंट्रम्स हैं, मतलब कि और ये क्या, इससे कुछ होना जाना तो है नहीं। और 1 लाख ये पोस्ट कार्ड साइन करवाएंगे, उस पर लिखेंगे क्या कंटेंट ये देंगे या आदमी खुद लिखेंगे, मतलब इनके डिमांड क्या है, क्यों भेजेंगे, ये सिर्फ एक लाइन में उन्होंने कह दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू करने की मांग करेंगे। तो वो ऑलरेडी लागू है देश में। इस देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू है। अभी तक मुझे जहां तक जानकारी है उसे भंग नहीं किया गया। नहीं, उसे खत्म नहीं किया गया। अयोध्या में वो लागू नहीं था। हाँ, नहीं, देखिए, अब पहले दर्शकों को बता दूं कि ये है क्या और विवाद क्या है। 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तो अयोध्या प्रकरण जो हुआ था, उसके बाद पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पारित हुआ, जिसमें यह कहा गया कि 15 अगस्त 1947 में जो स्थिति जिस धार्मिक स्थल की थी अब वही रहेगी उसके बाद। लेकिन उसमें यह कहा गया कि वैसे मामले जो ऑलरेडी कोर्ट में हैं 15 अगस्त 1947 से, उनको इससे एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जो आजादी से पहले से चल रहे हैं। तो वो मामले कोर्ट देखेगा। अयोध्या वाला जो मामला था, उसमें जो एफआईआर हुई थी या वो जो मामला चला गया था, वो आजादी के पहले चला गया था कोर्ट। बिल्कुल। इसीलिए उससे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर रखा गया। उसके बाद अब जो नया विवाद है वो ये कह रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कहता है वो धार्मिक स्थलों के बारे में, कि 1947 में जहां पे मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, जो हिंदू के कब्जे में था या हिंदू के मंदिर था वो मंदिर रहेंगे, जो चर्च था या गुरुद्वारा था वो रहेगा। संभल का विवाद है, मथुरा का विवाद है, जो ज्ञानवापी का विवाद है, ये जो धार्मिक स्थल हैं ये भी 1947 से पहले के हैं, दावा यही किया जाता है। तो फिर इसका विवाद क्यों अब इस एक्ट को लेकर उछल रहा है? नहीं, संभल का मामला अलग है और मथुरा काशी का अलग है। आजादी से पहले 3 प्लेसेस पर ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा था। उसमें अयोध्या, काशी और मथुरा, ये 3 पे चल रहा था। तो इसलिए ये 3 जगह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर है, क्योंकि इन पे जो केस हुआ था वो आजादी से पहले का था। संभल वाला अलग मामला है। संभल वाले मामले में कहना है हिंदू पक्ष का कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो तो धार्मिक स्थलों के लिए था, लेकिन संभल के जो शाही ईदगाह, शाही मस्जिद जो है वो एएसआई द्वारा संरक्षित इमारत है। वो किसी धर्म विशेष का या वक्फ बोर्ड के अंदर वो नहीं है। वो एएसआई उसे देखता है। तो एएसआई द्वारा जो संरक्षित जो इमारतें हैं वो भारत सरकार के अंडर आती हैं ऑलरेडी। जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, उसी तरह संभल वाला जो ये है जामा मस्जिद है वो एएसआई द्वारा संरक्षित है। और एएसआई द्वारा संरक्षित जो इमारतें हैं वहां पे जांच की जा सकती है, जो तर्क है विष्णु जैन ने जो तर्क दिया था कोर्ट में। और दूसरी बात यह है कि उनका यह कहना था कि एएसआई द्वारा संरक्षित इमारतों के अंदर अगर कोई दूसरा व्यक्ति कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो पहले उसे परमिशन लेनी होगी। जैसे आप लाल किले के अंदर कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं या ताजमहल के अंदर कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं या इवन
जो भी तमाम तरह के जो इस तरह के एएसआई संरक्षित इमारतें हैं, कुतुब मीनार है या फिर जो, उसमें जब भी आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो पहले भारत सरकार के अधीन है, इसलिए भारत सरकार से इजाजत लेनी होगी। यहां पे कंस्ट्रक्शन जो बिना इजाजत के लिए हो रहा था, इस वजह से भी उसकी जांच है कि सर्वे। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हाँ जी, एक जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसके एक आर्टिकल है, आर्टिकल 3 है शायद, मैं एक बार देख के बता दूंगा। वो कहती है कि वो किसी के कब्जे या न कब्जे का वो कानून नहीं है, मतलब कि वो हम छेड़छाड़ कर ही नहीं रहे। जो मुसलमानों का है मुसलमानों के पास रहेगा, जो हिंदुओं का हिंदुओं के पास रहेगा, लेकिन वो नेचर ऑफ बिल्डिंग पता करने से नहीं रोकती। वो जैसे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, वो ये कहती है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो जिसके कब्जे में थी वो रहेगी, तो कब्जे में रहे ना। लेकिन जो 1991 के अधिनियम की धारा 3 है, वो पूजा स्थल के धार्मिक प्रकृति का पता लगाने से मना नहीं करती। और ये चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जब सुप्रीम कोर्ट में थे तब उन्होंने कहा था, और उसी आधार पर धार्मिक प्रकृति का पता लगाने के लिए ये भोजशाला का जो सर्वे करवाया गया था, जो मध्य प्रदेश वाला। यानी कि अगर ये सर्वे होगा और ये पता चल जाता है कि वहां मंदिर है, मस्जिद नहीं थी, मंदिर तोड़कर बनाया जाता है, अगर ये चीज सामने आ जाती है तो मस्जिद तोड़ी नहीं जाएगी? नहीं, वो उसमें है ही नहीं। चूंकि देखिए 1947 के बाद से ये जिनके पोसेशन में था वही रहेगा। तो फिर ये अगर विवाद वहां कैसा? मुसलमान नमाज पढ़ते, विवाद धार्मिक प्रकृति क्या थी ये पता लगाना है। अगर वहां ये पता, हिंदू पक्ष को ये पता चलेगा कि वहां मंदिर है, तो पूजा पाठ तो वहां शुरू हो जाएगी, फिर वो हक मांगेंगे कि भाई हमें तो पूजा पाठ का अधिकार चाहिए। फिर तो उसके बाद ना, लेकिन अभी जो केस है उसका स्टेटस मैं बता रहा हूं। उसके बाद क्या होगा, या मांगेंगे नहीं मांगेंगे, उसके बदले कहीं और जगह मांगेंगे, जैसे अयोध्या में मुसलमानों को दिया गया ना, उसके बदले में तो बोलेगा कि देखो भाई, तुमने नेचर ऑफ बिल्डिंग तो पता लगा लिया, लेकिन अब चूंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से वो इनके पोसेशन में है, तो उसे तोड़ा नहीं जा सकता कम से कम। और ऐसे भी ऐतिहासिक इमारतों को जो एएसआई द्वारा संरक्षित है, उसे तोड़फोड़ नहीं की जा सकती, क्योंकि वो हमारे देश की ऐतिहासिक धरोहर है। कल को जाके ताजमहल के नीचे अगर कुछ निकल जाए तो ताजमहल नहीं तोड़ा दिया जाएगा। वहां तो कोर्ट ने रोक लगा दी, वहां तो याचिका स्वीकार नहीं की गई, खारिज कर दी गई। नहीं, अरे तो यही बात है ना कि बार बार वो जो जस्टिस चंद्रचूड़ थे ना, उनकी एक टिप्पणी के कारण ये सारा याचिका डाली जा रही है कि धार्मिक नेचर का पता लगा सकते हैं। इससे 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं रोकता। तो इससे तो देश में विवाद ज्यादा बढ़ेगा ना। ये हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद, ये अभी संभल की घटना ताजी घटना है। नहीं, देखिए संभल की घटना बिल्कुल अलग है, उससे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से लेना देना ही नहीं। वो ये है कि वो एएसआई द्वारा संरक्षित इमारतें, फर्क समझिए। वो भले ही नमाज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, मस्जिद के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन वो भारत सरकार की धरोहर है। वो वहां पे सर्वे करने से या उसका पता लगाने से कि एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है या नहीं हुआ है, कानून नहीं रोकता। वो इस वजह से वहां सर्वे हो रहा है। आप कह रहे हैं सरकार की संरक्षित जगह है वो, वहां सरकार, हाँ, वो एएसआई, तो मुसलमान जब वहां नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद के रूप में उसे बनाया हुआ है, और कल को अगर वहां पता चल जाता है कि यहाँ मस्जिद है, तो सरकार वहां नमाज पर रोक लगा सकती है? नहीं, नमाज पे रोक नहीं लगाएगी, लेकिन ये पता लगाए कि वहां जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है इलीगल वो नहीं, कितना हुआ है। जो स्टार्टिंग, जैसे बहुत सारे लोगों का दावा था कि पहले वहां पूजा पाठ होता था, वहां उसके अंदर एक हरिहर नाथ का मंदिर भी था, तो क्या हरिहर नाथ के मंदिर को तोड़कर कुछ कंस्ट्रक्शन किया गया है? तो ये विवाद अभी निकलकर क्यों सामने आ रहे हैं? इतने सालों से और भी सरकार थी, कांग्रेस का भी राज था। नहीं, अभी निकलकर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 3 अगस्त 2023 को डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था अपनी टिप्पणी में कि किसी भी बिल्डिंग का हम उसकी धार्मिक नेचर क्या है उसका हम पता लगा सकते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इससे नहीं रोक। इसलिए अब ये मामले सामने आ रहे हैं। तो मूल में वो टिप्पणी है कि क्या हम किसी भी बिल्डिंग का जो कि ऐतिहासिक हो या धार्मिक प्रकृति का हो, उसका धार्मिक नेचर पता लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो करना ये होगा, इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं। सॉल्यूशन ये होगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे जो लागू हुआ
1991 में, उसमें संसद में फिर से बहस हो, उसमें ये क्लाउज ऐड किया जाए कि नहीं भाई 1947 के बाद जो जैसा है उसे छोड़ दे, उसका नेचर ऑफ रिलीजन क्या क्यों पता लगाना, वो सिर्फ वो क्लाउज जुड़वाना होगा कि नहीं पता लगा सकते वो भी नहीं, तो ये सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। हाँ, जो एएसआई द्वारा संरक्षित इमारतें आरोप है ना कि ये सब है। बीजेपी की साजिश है और बीजेपी देश में दंगे कराना चाहती है और इस वजह से ही ये इस तरीके के फैसले आ रहे हैं, और ताकि हिंदू मुस्लिम बढ़े, चुनावी फायदा इनको एक तरफा मिले। देखिए, राजनीति लोग राजनीति करेंगे, हम पत्रकार कानून के रूप में या जो फैक्ट्स है वो बताएंगे। फैक्ट्स ये है कि संभल का मामला अलग है, वो एएसआई द्वारा संरक्षित इमारत है, वहां पे सर्वे हो सकता है, या जो भी एएसआई द्वारा संरक्षित इमारतें हैं, अजमेर शरीफ भी एएसआई द्वारा संरक्षित इमारत है। तो जो भी इस तरह का जो है, आप जो भी आप बहुत सारे जगहों पे ऐतिहासिक इमारतों में घूमने जाते होंगे, जैसे चार मीनार है हैदराबाद का, गोलकुंडा फोर्ट है, या अजमेर शरीफ है, दिल्ली में आप कुतुब मीनार जाते हो, नहीं होने दीजिए ना, लेकिन वो एएसआई वो भारत सरकार की संपत्ति है, वो किसी एक ट्रस्ट या प्राइवेट बॉडी की संपत्ति नहीं है, उसका जो फैसला होगा वो भारत सरकार लेगी। और जो नेचर, जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, जो कि वक्फ बोर्ड के अंदर है या धार्मिक न्यास बोर्ड के अंदर है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो, प्लेस उसका कोई सर्वे सर्वे नहीं हो सकता। तो ये है, और बाकी ये सब पोस्ट कार्ड वगैरह भेजना, बयान देना, हिंदू मुस्लिम, ये सब देखिए, ये सब हल्की बातें राजनीतिक लोग अपना करते रहेंगे, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए, वो सब करते रहेंगे, लेकिन हमें फैक्ट्स पर पता करना है कि क्या है। संभल में हो सकता है क्योंकि वहां शिकायत कुछ दूसरी है जी, कि एक एएसआई द्वारा संरक्षित इमारत में क्या कंस्ट्रक्शन में छेड़छाड़ की गई है, नहीं वहां ये केस है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो कांग्रेस ने अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है। यूपी कांग्रेस अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पोस्ट कार्ड सौंपेगी। जी पंकज जी, कुछ बोल रहे हैं आप? वो सुप्रीम कोर्ट मूव नहीं कर रही, मूव करती तो हम समझ जाते कि कुछ अच्छा फैसला लिया है। ये चाहती है कि कोई, ये सिर्फ पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे, इसके जरिए अपनी मांग रखी जाएगी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू किया जाए सभी धार्मिक स्थलों पर, जिससे विवाद ना हो। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कांग्रेस की इस मांग पर क्या आगे संज्ञान लेते हैं और आगे ये मंदिर मस्जिद विवाद का क्या हल निकलता है। फिलहाल तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।